हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये वीडियो स्पेशल उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं शादीशुदा हैं और ससुराल पक्ष में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। ससुराल में उनको इग्नोर किया जाता है, ससुराल में उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी जाती और ससुराल में आए दिन छोटी मोटी बातें उनके साथ होती रहती हैं। आज मैं आपको ऐसी विधि और ऐसा मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ जिस मंत्र से आपके ससुराल में आपका एक ओहदा होगा, आपकी बातें भी सुनी जाएगी और आपको एक सम्मान की नज़रों से भी देखा जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि आपके इस मंत्र से सब लोग आपके गुलाम बन जाएंगे। देखो, गुलाम वाले जो मंत्र हैं वो सब फेक होते हैं। आपको अपने भी विचार बदलने पड़ेंगे और लोगों को बदलने के लिए पहली शुरुआत आपसे ही होगी। मगर कभी कभार होता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपके जो पारिवारिक संबंध हैं, चाहे वह ससुराल पक्ष हो या आपके मैका पक्ष हो, कहीं से भी आपके बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ससुराल पक्ष वाले। ये विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये विधि आजमाई गई है, सिद्ध विधि है और इस विधि से बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। विधि के में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ। जो भी मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ ये सिद्ध मंत्र है, ये विधि भी सिद्ध है। आप इसका दुरुपयोग ना करें। इसके साथ आप किसी अच्छे गुरु के शरण में ही इसका, उनकी देख रेख में ही इसका प्रयोग करें। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया है तो पहले आप गुरु धारण करें, और गुरु धारण आप कर चुके हैं तो आप इस विधि का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। विधि का फायदे क्या होंगे, विधि को बताने से पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, विधि के फायदे होंगे कि अगर आप एक घर में गृहिणी हैं या आप शादीशुदा हैं मगर आप जॉब करती हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें, फिर भी आपको लोग उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से आपको देखा जाना चाहिए। वो इज्जत, वो ओहदा आपको नहीं मिलता जो आपको आपके ससुराल पक्ष में मिलना चाहिए। आप अपने ससुर, सास, पति, देवर, देवरानी सभी की इज्जत करते हैं मगर वो आपकी इज्जत नहीं करते। वो आपको एक नौकरानी के तौर पर देखते हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ है, पूरा दिन काम करना है, शाम को काम करना है, फिर सुबह उठना है, फिर सुबह शाम काम करना, पूरा दिन आपको उनकी सेवा में गुजार देना है। आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तो इन सभी का एक मैं उपाय बताऊंगा। उस उपाय से आप उनके जो विचार हैं वो बदल सकेंगे और आपकी जो सच्ची चीजें हैं, मतलब जो आप सच में उनकी सेवा कर रहे हैं, उसकी वो कदर भी करेंगे। जो व्यक्ति जानबूझकर आपकी कदर नहीं करेगा उसका सर्वनाश भी हो जाएगा इस विधि के जरिए। इसके साथ ये विधि जो है वो शुरू होगी शनिवार से। आने वाला जो भी शनिवार है, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आने वाला जो भी शनिवार से, उस शनिवार से शुरू होगा, उससे अगले शनिवार तक ये कंप्लीट करनी है। मतलब शनिवार से शुरू करना है और अगले शनिवार को इसकी समापन करना है। विधि क्या है? आपको कपूर लेना है, कपूर के साथ लौंग लेनी है। तो कपूर का टुकड़ा आप जितना मर्जी ले लीजिए, जो भी आपको लगे कि वो लौंग जो है वो 11 लौंग लेनी है, 5 मिश्री लेनी है। 11 लौंग, 5 मिश्री और कपूर, इसका ये उपाय है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सेंधा नमक 1 चम्मच बाल्टी में डालकर अपने घर को शुद्ध करना है। पूरे घर में आपको पोंछा लगाना है। पोंछा लगाने के बाद में आपको ये विधि करनी है। कपूर में 11 लौंगों को 1 बाई 1 आहुति देनी है। कपूर जला देना और एक एक लौंग की आहुति देनी है और हर आहुति पे आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करके ही आपको आहुति देनी है। इसके साथ आपको आखिर में जब वो 11 लौंग कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद में आपको 5 मिश्री लेनी है। मिश्री के छोटे छोटे जो ब्रिक्स आते हैं वो 5 मिश्री लेनी है और 5 मिश्रियों को आपको महाकाली का आवाहन करके, महाकाली को रिक्वेस्ट करके, क्योंकि ये महाकाली का मंत्र है, तो आपको उनको रिक्वेस्ट करनी है कि माँ, मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा जो मेरे संबंधों को खराब कर रही है,
उस ऊर्जा को खत्म करें और मेरे जो भी ससुराल पक्ष है उसमें उसके प्रति और मेरे प्रति एक प्रेम भावना को जागृत करें। ये 5 मिश्री के आपको उसी कपूर में भोग दे देना है। ये डेली आपको करना है, पहले शनिवार से लेकर अगले शनिवार तक रोजाना ही आपको पोंछा लगाना है। पोंछा तो आप लगातार लगाते ही रहें। जब भी आप पोंछा लगाएं उसमें आधा चम्मच 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दें। और नमक की खासियत होती है नकारात्मक ऊर्जा को वो समाप्त करता है। रेगुलर बेस पे वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके आपके घर को हील करता रहेगा। अब इसके बाद बात आती है कि कुछ लोग सोचेंगे कि क्या इससे आपका सम्मोहन हो जाएगा। नहीं, अब वो चीज 11 दिन के बाद जब आप 1 हफ्ता वो करेंगे 7 to 8 डेज, उसके बाद में आपको लगातार जब भी आप रसोई में जाते हैं, रसोई में जाने के बाद में ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें। चाय बना रहे हैं तो इसका जाप करें। खाना रोटी जो भी आप रसोई में काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करते रहें। रसोई में रोजाना आपको मंत्र जाप करने के फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये होंगे, जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है, जो महाकाली की जो ऊर्जा है, आपके भगवान या ईष्ट की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बढ़ती है। जब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है तो नेगेटिव एनर्जी की इंटेंसिटी डाउन हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो जब आप खाना बना रहे हैं ना, वो खाने के अंदर भी उसकी एनर्जी वहां पर ऑब्जर्व होती है। खाने के अंदर उसकी एनर्जी प्रवाहित होती है। और जब वो पॉजिटिव एनर्जी से जब आप खाना बनाते हैं तो जो भी व्यक्ति उस खाने को खाता है वो उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन, आपके लिए अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। अगर वो आपके लिए घृणा करते हैं तो वो घृणा धीरे धीरे कम होने लगती है। मगर ध्यान रहे, आपको भी अपना पक्ष अच्छा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ससुराल पक्ष में जाने के बाद आप ससुराल और ससुराल पक्ष के ऊपर आप एक हिटलर की तरह कमांडिंग करना चाहते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। तो ध्यान रहे, इस विधि से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। जो भी आपका अनुभव होता है आपसे, आप हमें जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक और फॉलो करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो परिवार के साथ साझा करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।